अमेरिका में पिछले कुछ महीनों में, बल्कि इस साल की शुरुआत से लेकर अगर अब तक की बात करें तो बार बार ये खबरें आई कि भारतीय छात्रों पर अमेरिका में हमले हुए या फिर कुछ भारतीय छात्रों की मौत की भी खबर आई है। और अब एक और भारतीय छात्र पर अमेरिका में हमला हुआ जिनका नाम है सैयद मज़ाहिर अली। सैयद मज़ाहिर के साथ 4 लोगों ने मारपीट और लूटपाट की। ये सैयद जो है वो इलिनॉय के शिकागो में रहता है और रात के वक्त खाना लेकर अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। तभी नॉर्थ कैंपबेल के पास 4 लोगों ने उस पर हमला किया, उसका खाना, उसके पैसे, फोन, ये तमाम चीजें छीनी और मारपीट करके भागे। सैयद घायल अवस्था में वहां पर पड़ा था और उस समय का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बता रहा है और मदद के लिए भी अपील कर रहा है। आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं। Somebody, 4 people, there were 4 people, 4 जने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहां से आ रहा था भाई, वहां से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी, खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गया। 4 जने मेरे को पकड़ के लाता घुसे, पंचा सब मारे। मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई। प्लीज हेल्प मी ब्रो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऐसे वो मदद की अपील कर रहा है घायल हालत में, लेकिन वो फिर भी खुशकिस्मत रहा कि उसकी जान बच गई, वरना पिछले 1.25 महीने में यानी जनवरी से अब तक 7 भारतीय छात्र अलग अलग हमलों में मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक 25 साल के विवेक सैनी को जॉर्जिया में एक ड्रग एडिक्ट ने मारा। 19 साल के श्रेयस रेड्डी बेनेगर की ओहायो के बिजनेस स्कूल में हत्या हुई। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी कैंपस में नील आचार्य नाम के छात्र का शव मिला। इलिनॉय में अकुल धवन नाम के एक छात्र का शव मिला। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के ही समीर कामत का शव एक पास के ही नेचर रिजॉर्ट में एक अभयारण्य में मिला। हालांकि पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये चिंता इसलिए खड़ी होती है, ये पता नहीं कि किस तरह से ये मौत हुई। कोई हो सकता है इसमें खुदकुशी का भी मामला हो, पर एक के बाद एक 1.25 महीने में बार बार ये खबरें आ रही हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि इतने भारतीयों पर हमले क्यों हो रहे हैं। अब इसमें कई लोग कई तरह की वजह बताते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि असुरक्षित जगहों पर स्टूडेंट्स रह रहे हैं और इसी वजह से अपराधियों का वो निशाना बन रहे हैं। नौकरियों से देर रात घर वापस लौटते हैं जिस वक्त उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। ये भी सोच है कि अमेरिकी लोगों की सोच है कि भारतीय जो हैं वो उनकी जगह ले रहे हैं, उनकी नौकरियां ले रहे हैं, तो उस वजह से भी एक उनके खिलाफ एक भावना है। विदेश में अकेले होने की वजह से भी वो लूटपाट के निशाने पर हैं। तो ये कुछ वजह है जिस पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये फिक्र बनी हुई है कि दरअसल इस तरह की घटनाएं जो हैं या जो हादसे हैं वो हो क्यों रहे हैं इतने ज़्यादा। इस पर यहाँ पर विदेश मंत्रालय में भी अब ये सवाल पूछा गया। आपको सुनाते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसे सीधे तरह से कुछ जोड़ा नहीं है और कह रहा है कि ये जोड़कर नहीं देखना चाहिए अभी, लेकिन आपको सुनाते हैं कि MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस पर क्या कह रहे हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो वहाँ पर दुर्घटना हुए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, उसमें से इस साल जो 5 दुर्घटना हुए हैं उसमें से 2 बच्चे जो हैं, 2 स्टूडेंट हैं, वो हमारे भारतीय नागरिक हैं। तो ये 2 नागरिक जो हमारे छात्र हैं वो हमारे छात्र हैं जिनका मौत हुआ है, जिनका दुखद मौत हुआ है। उसके अलावा जो 3 और लोग हैं वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो ये बात आप लोग समझें, वो अमेरिकी नागरिक हैं। और इन तीनों घटनाओं में भी मेडिकल रिपोर्ट्स जो अभी तक आए नहीं हैं, आप ये जरूर देखें कि इसमें कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं US इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर भरत वरई और साथ साथ डॉक्टर राज भयानी हैं जो आपी चैरिटेबल फाउंडेशन से जुड़े हैं। डॉक्टर भरत वरई, ये एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं,
आपसे समझना चाहती हूँ कि वो क्या हो रहा है। हालांकि एमईए ने भी अभी कहा है कि इसे हम जोड़ कर नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है वो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। बावजूद इसके एक के बाद ये कि जो घटनाएं, जो हादसे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम्स वैसे फेस करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे? ये जो घटना हो रही है बहुत दुखद है, और मैं भी कई दिन से सोच रहा हूँ कि हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने कौंसल जनरल सोमनाथ घोष जी से भी बात की है शिकागो में, क्योंकि जो सैयद अली का मामला हुआ वो शिकागो में हुआ, जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में हुआ है और ओहायो में हुआ है वो भी शिकागो की कॉन्सुलेट के अंदर आता है। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को जब भारत देश से यहाँ आते हैं तो थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहिए वेदर के बाने, क्योंकि एक स्टूडेंट जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में नहीं सदर्न यूनिवर्सिटी में मर गया, फ्रोजन टू डेथ, तो कभी 3 हफ्ते पहले यहाँ मिडवेस्ट में वेदर बहुत कोल्ड थी, इस टाइम वो निकले थे और रियलाइज ही गॉट फ्रोजन टू डेथ। तो उनको वेदर के बहाने जहाँ जा रहे हैं वहाँ वेदर का क्या होगा। आपने सही कहा कि कुछ तो इस तरह की ब्रीफिंग होनी चाहिए, जहां जा रहे हैं वहां पे लोकल कंडीशंस क्या हैं, तमाम चीजें। पर आप यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इस नाते मैं आपसे पूछ रही हूं कि एक तो वेदर वाली बात है और हो सकता है कि कुछ जो है वो नेचुरल डेथ रही, लेकिन जो हमले देखे जैसे मज़ाहिर हैं उनके ऊपर जो हमले हुए और भी हैं, उसके पीछे क्या कारण आपकी समझ में आता है? आप वहां रहते हैं, जानते हैं सोसाइटी को अच्छी तरह से, क्यों ऐसा दिख रहा है? ऐसा रहता है कि वो लोग, ये जो स्टूडेंट शिकागो में हुआ हैदर अली, वो चल रहा था अपने साथ खाने के लिए। अब भारतीय स्टूडेंट के पास कार के पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट आते हैं। यहाँ काफी लोग अपनी कार में जाते हैं और घर के पास या अपने गैराज में कार पार्क करते हैं तो उनको असर नहीं होता है, लेकिन जो भारतीय स्टूडेंट है वो चलते जाते हैं क्योंकि उनके पास कार के पैसे नहीं होते हैं। तो जहाँ रहते हैं वहाँ क्राइम की सिचुएशन क्या है उसका भी उनको ब्रीफिंग करना चाहिए कि वहाँ जाओगे तो क्या हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ एरियाज जो हैं वो डेंजरस हैं, खतरनाक इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर राज भयानी, ऐसे इलाकों में रहना स्टूडेंट्स की मजबूरी भी होती होगी, क्योंकि वो शायद अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो सस्ते इलाके होते होंगे, इसलिए रह रहे होंगे वहाँ पे। तो जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारतीय स्टूडेंट्स की इसमें कुछ मदद करते हैं या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो हादसे हो रहे हैं ये बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन प्रिवेंशन इज की। इसका मतलब हमने प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। और जो नेबरहुड्स में हम रहते हैं उसका हमें एहसास होना चाहिए कि वहाँ के क्राइम रेट्स क्या है, और लेट नाइट्स में ज्यादा बाहर घूमना नहीं चाहिए ऐसे नेबरहुड्स में। मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। क्राइम रेट्स की आपने बात की, इस क्राइम के पीछे जो कारण है वो आपको क्या लगते हैं? इस तरह की क्राइम क्या ये वहां पे जो इकोनॉमिक कंडीशन जिन लोगों की खराब है, हम कह सकते हैं कि वो दूसरों पर हमला कर रहे हैं, पुअर एरियाज हैं, कुछ हेट क्राइम्स भी हैं, क्या कारण क्या है? इट इज मल्टीफैक्टोरियल बेस्ड ऑन जिस जगह पे आप रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। जो बड़ी बड़ी सिटीज की डाउनटाउन बोलते हैं वहाँ काफी होमलेस और ब्लैक लोग रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। उस एरिया में हम जब जाते हैं तो हमें बहुत ही प्रिकॉशन से चलना पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि आपके अगले ऊपर के पॉकेट में एक $10 का नोट रख दीजिए, अगर किसी ने आपको रोक दिया तो उसको आपने दे दिया तो आपको मारेगा नहीं, ऐसे भी कहा जाता है। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, यहाँ भी काफी ऐसे एरियाज है जहाँ पे रात में सड़कों पे चलना नहीं चाहिए। वैसे एक हमारा हॉस्पिटल भी है जो ब्रॉन्क्स लेबनान में, वहाँ जब स्टूडेंट हॉस्टल से निकलता है और हॉस्पिटल तक चलते जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल खुद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बिकॉज वो एरिया खतरनाक है। सो ये मल्टीफैक्टोरियल है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, और इन क्राइम जो बढ़ रहा है उसकी भी चिंता है। सो
ये सब आप डाउनटाउन कह रहे हैं एरियाज में ऐसे होते हैं। मल्टीफैक्टोरियल है, कई चीजों की आपने बात की, पॉवर्टी भी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्राइम बढ़ रहा है। जितेंद्र संदादी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपको क्या कारण लगते हैं, क्या फैक्टर्स हैं इस तरह के हमलों के पीछे, और खास करके कुछ लगातार एक के बाद एक भारतीयों की पर हमले की बात सामने आई, तो ये कोइंसिडेंस है या आपको क्या लगता है टारगेटेड है? इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है पर्ड्यू जैसे यूनिवर्सिटीज है इंडियाना जो में, कि मैं अच्छी इंडियाना में यूनिवर्सिटी रहता है हूँ। इतनी। जो बच्चे, दो बच्चे जो मर गए अभी पर्ड्यू में, पर्ड्यू इज सच ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। समटाइम्स द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस का भी कुछ असर पड़ सकता है बच्चों में। तो एज ए हिंदू कम्युनिटी, एज एन इंडियन कम्युनिटी, ऐसा तो अपने को उनको असर देना चाहिए, एज इन गिविंग सम हेल्प इफ देयर इज एनी मेंटल challenges. Some of that help also needs to be given to them as a community. So Dr. Bharat Bhai obviously is a famous physician there in the northern part of Indiana. So he knows that very well. So उसका भी थोड़ा सोचना चाहिए, वो angle of also is needs to be looked into it. आप जहां पे I रहते हैं myself have उन 2 kids इलाकों में who क्या are in college. सिचुएशन है? जितेंद्र जी, आप जहां रहते हैं, आप किस इलाके में रहते हैं और वहां क्या सिचुएशन, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स कहां पे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आप लोग उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? मैं रहता हूँ कार्मल इंडियाना, विच इज बेसिकली 1 hour अवे फ्रॉम वेस्ट लाफियट कैंपस, पर्ड्यू कैंपस जो है वहाँ पर। देखो, जब ये हादसा हुआ, वी हैव गॉन देयर एंड वी हैव हेल्प द फैमिली एज वेल एज आचार्य फैमिली, एज वेल एज वी हैव कंडक्टेड अ विजिल फॉर दैट फैमिली, नील आचार्य जिनका बच्चा का देहांत हुआ था। अभी रिसेंटली जो पीएचडी बच्चा हुआ है, वो बच्चा था, ही वाज फ्रॉम बॉस्टन एरिया एंड ही वाज परस्यूइंग हिज पीएचडी। तो मदद कर रहे यहाँ लोकल कम्युनिटी कमिंग टुगेदर एंड हेल्पिंग इन द नीड ऑफ द फैमिली। आई थिंक द फोकस शुड बी ऑन हाउ डू वी ब्रिंग अवेयरनेस टू आवर किड्स, जो भारत से आ रहे हैं, जहाँ से यहाँ की बच्चे भी पढ़ रहे, उनका थोड़ा जी। ऐसा उनको इसमें सिखाना से चाहिए कई, क्या जैसे क्या आज things to एमईए look ने भी for. बोला कि कई तो यूएस सिटीजन थे, 2 भारतीय थे, सिर्फ भारतीय मूल के थे पर यूएस सिटीजन थे, पर वो यूएस सिटीजन हैं, इसके बावजूद अगर उन पे हमले होते हैं तो क्या कुछ उसमें, डॉक्टर भरत बराई, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की भी बात सामने आती है। दूसरे प्रिकॉशन की बात अभी हुई थी कि प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो किस तरह के प्रिकॉशन, क्या आप कुछ हमें पॉइंट्स बता सकते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लें स्टूडेंट्स ऐसे? डॉक्टर भारत बराई। प्रिकॉशन नंबर 1, जो भारत से आते हैं उनको ब्रीफिंग करना चाहिए, और ब्रीफिंग ऑनलाइन भी हो सकता है। अमेरिकी कॉन्सुलेट जो उनको वीज़ा देती है, वो भी बोल सकती है कि ये वेबसाइट पर जाओ, जो जगह आप जाते हैं वहाँ क्या क्राइम सिचुएशन है, क्या वेदर है, उसका ख्याल रखो। उसके माँ बाप को भी करना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं शिकागो में रहता हूँ, तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट के साथ हम भी सेमिनार करेंगे, उनको बुलाएंगे कि भाई आप ये जगह, मैं तो अमेरिका में 50 साल से रहता हूँ, तो हम जानते हैं कोई जगह नहीं जाना चाहिए, कोई जाना चाहिए। आपकी बात सही है कि उनके पास पैसे इतने नहीं होते हैं, तो ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ रेंट कम होता है, लेकिन जहाँ रेंट कम होता है वहाँ क्राइम भी ज्यादा हो सकता है, और अगर रहना भी अनसेफ पड़े है वो इलाके। वो इलाके, तो रेंट ज्यादा है वहाँ, तो हम बता सकते हैं कि रात के टाइम पर आप मत जाओ अकेले, अपने कोई मित्र है उसके पास कार है तो कार में जाओ, और क्या प्रिकॉशन ले लो। अब ये जो भाई सैयद पर हमला हुआ है, हम उसको मिलने वाले हैं कि उनको हम अभी क्या मदद कर सकते हैं। पर जैसे डॉक्टर भायनी ने बोला कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट प्रिकॉशन, सो उनको गाइड करने के लिए हम मदद करेंगे। और यूएस इंडिया कम्युनिटी फेडरेशन जिस यूनिवर्सिटीज में भारतीय स्टूडेंट ज्यादा है, वहाँ ऐसे सेमिनार अरेंज करेंगे। जी, डॉक्टर बयानी, प्रिवेंशन आपके हिसाब से क्या इसके लिए करना चाहिए इंडियन कम्युनिटी के लोग सामने आकर, क्योंकि ये कई हो गए हैं अब इंसिडेंट्स, 1-2 होते तो शायद ये सवाल नहीं उठता। तो आपने प्रिवेंशन की भी बात की थी, अनसेफ एरियाज में ना रहें, सेफ तरीके से निकलें, रोड पे पैदल ना निकलें, क्योंकि क्राइम उस खास उन इलाकों में जहाँ पावर्टी ज़्यादा, गरीबी ज़्यादा है, वहाँ क्राइम ज़्यादा है। तो प्रिवेंशन और किस तरह से की जा सकती है इसकी? बिल्कुल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड। मेन थिंग इज द एजुकेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, एंड एट द सेम टाइम वी
उन्होंने दूसरे जो लोग बच्चे उस एरिया में है उनसे फ्रेंडशिप बनाओ, और उनके साथ अगर जाना ही पड़ता है रात में अकेले तो किसी को साथ में लेके जाएंगे तो भी वैसा भी कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन हैव द इंडियन फैमिलीज मेंटर देम, कि वो फैमिली का नेटवर्क और बनाए। जी और हम आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिंदू स्टूडेंट काउंसिल। तो हिंदू स्टूडेंट काउंसिल, हर एक यूनिवर्सिटी में हमारी हिंदू स्टूडेंट काउंसिल भी है। सो वी आर ऑल्सो विल बी वेरी एक्टिव टू एजुकेट द स्टूडेंट्स एज सुन एज दे ओके कम इन। बिल्कुल बिल्कुल एजुकेट करना, उनको अवेयर करना और उनकी मदद करना, उनको बताना कि क्या क्या खतरे हैं। पर जितेंद्र सन्नादी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या आप इसे हेट क्राइम के तौर पे देखते हैं या सिर्फ एक क्राइम है और इत्तेफाक कोइंसिडेंस है कि ये भारतीयों पे हमले हुए? अभी हेट क्राइम का अब मानेंगे तो आई मीन एज अ सोसाइटी वी आर एट ए वेरी सच ए डिविजिव, स्पेशली इन यूएस में जो चल रहा है अभी हादसा जी उनका। बट दीज जो ये हादसा जो हुए पर्ड्यू में तो वो हेट क्राइम नहीं था, दैट वाज नॉट एन हेट क्राइम सिचुएशन। बट our kids do face discrimination in the जी campuses. As I said, our kids do face discrimination at the hands जी even in high school too. I have two kids, both are in college, so I've seen that happen. But अभी जो हादसे हुए, I don't think that was जी related to बिल्कुल that सही as कहा such. आपने कि हम इसे हेट क्राइम में भी नहीं इसको कैटेगराइज कर सकते, लेकिन हाँ भेदभाव जरूर नजर आते हैं। उसके लिए प्रिवेंशन, उसके लिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। आप तीनों का धन्यवाद, जितेंद्र जी, डॉक्टर भरत बराई और डॉक्टर राज भयानी, आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।